सो मैं दीपा सिंह। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। ये है मेन मोनेटाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो जब तक किसी का भी चैनल ना मोनेटाइज नहीं हो जाता तो वो उसके पीछे लगा रहता है कि कब उसका वॉच टाइम कंप्लीट होगा और कब उसके सब्सक्राइबर पूरे होंगे। तो सब्सक्राइबर तो आई थिंक पूरे हो भी जाते हैं लोगों के, बट द मेन प्रॉब्लम इज WT कंप्लीट करना, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको WT कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो जो WT देखता है YT, वो बैक होके देखता है एक्चुअली। तो अगर आपका 1 साल में नहीं हुआ है तो वो 3 महीने का वो जो आपको WT मिला हुआ होता है वो कट हो जाता है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसके बाद आपका हो जाता है जब टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप जाते हैं मतलब हम लोग जब चेक करने जाते हैं, अपना चैनल खोलते हैं, जब हम लोग लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू जब हम लोग अपना चैनल खोलते हैं तो हम जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में जाते हैं। यूट्यूब स्टूडियो के साइड में हम जब लोग जाते हैं तो उसके साइड में नीचे नीचे की तरफ आप जब लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो उसमें मोनेटाइजेशन का एक नीचे कॉलम होता है। जब हम उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे ऐसे 2 कलर की ना, ब्लू कलर की ऐसी बार्स होती हैं, जो जब आपका सब पूरा हो जाता है तो वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो कंप्लीट हो जाता है ब्लू। और जब आपका WT कंप्लीट हो जाता है धीरे 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 वो भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जब उसके बाद के प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इस जो मैंने वीडियो कैप्चर किया है उसमें वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसा आता है उसके बाद जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो मैं अपने बारे में अगर आपसे बात करूं तो मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2017 लास्ट नवंबर में मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था। उससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह से यूट्यूब काम करता है। मालूम तो था कि वीडियोस डालते हैं, वीडियो में वॉच भी करती थी, मुझे बहुत पसंद था वीडियोस वॉच करना। तो सडनली जस्ट मेरा ओपन हो गया चैनल, और उसमें अपलोड ये जब आप खोलते हैं, जैसे खोला बोला मैंने बहुत सारी चीज़ें खोली तो तब उसमें पता चला कि यार इस तरह से होता है। तो मैंने सडनली एक ना ऐसी रिसेंटली डाल के देख लिया वीडियो, तो उसमें भी वीडियो चला गया। उस टाइम पे उसमें म्यूजिक का भी आता था, स्पीड का भी आता था उस टाइम पे, मतलब 19 से पहले ये वाली फैसिलिटी भी थी यूट्यूब में। जब आप डायरेक्ट अगर कोई भी अपलोड कर रहे हैं तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते थे और बाकी कलर वगैरह भी चेंज कर सकते थे, बट आजकल शायद वो बहुत ही कम हो गया। मतलब इतनी फैसिलिटी आपको मोबाइल से नहीं मिलती है, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से आप लोग कर सकते हैं उसके थ्रू। तो मैंने जस्ट वो पहला वीडियो डाल दिया था, उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम उसको वॉच किया। अच्छा इस तरह से आता है सर्चेबल, तो वो सर्चेबल था। और उस टाइम पे रूल भी इतना ज़्यादा नहीं थे, मतलब उस टाइम पे रूल यही था कि आपका केवल मतलब 10,000 व्यूज़ होना चाहिए। तो 10,000 व्यूज़ मेरे हो चुके थे फ्रेंड, मतलब उससे ज़्यादा ही मेरे व्यूज़ हो चुके थे। 10,000 से मतलब आई थिंक 25 मतलब 25,000 मेरे व्यूज़ हो चुके थे जितनी भी मैंने वीडियोस डाली। तो मैं वीडियोस डालती थी मोबाइल के थ्रू, वीडियोस डालती थी स्टैंड बाय में रख के, कंटिन्यूअसली वीडियोस डालती थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये नहीं मालूम था कि इतने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके थ्रू आप लोग वीडियो बनाते हैं या हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो फिर बाद में मालूम पड़ा वो चीज़ें। तो बट मेरा ना मतलब 19 से पहले ही जब ये रूल आया था, ये रूल 19 में आया, मतलब जब 19 जब स्टार्ट हुआ तो 19 में ये रूल आया था कि 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके और 4,000 वॉच टाइम होना चाहिए 1 साल के अंदर। उससे पहले ये कोई रूल नहीं था, बस इतना ही था कि 10,000 व्यूज़ होने चाहिए, जो कि मेरे 25 हो चुके थे। मतलब विदाउट मैंने ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं डाली थी, आई थिंक 35 वीडियोज़ 30 वीडियोज़ डाली थी, उसमें भी मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका था फ्रेंड। बट क्या होता है ना कि उसके बाद भी आपको एक्टिव करना पड़ता है अपना चैनल, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैं किसी को जानती नहीं थी यूट्यूबर को, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि क्या होता है, कैसे लिंक होता है। इससे रिलेटेड मुझे 0% भी इंफॉर्मेशन नहीं थी यूट्यूब से रिलेटेड। तो फिर क्या हुआ, फिर मतलब अगस्त में मैंने अगस्त में जाके फिर स्टार्ट किया। 2019 में अगस्त में मैंने जाके स्टार्ट किया। तो तब मुझे पता चला कि जब मैंने अपना खोल के देखा तो मैं उस टाइम तक अपना मतलब पासवर्ड ये भी सब भूल चुकी थी, आईडी वाईडी भी मुझे याद नहीं था, क्योंकि जो पुराना फ़ोन था ख़राब हो गया था। मैं जिससे चलाती थी मैं फ़ोन से ही चलाती थी, और लैपटॉप से चलाना मुझे आता नहीं था, मतलब जितना वीडियोज़ देख देख के मैंने उतना ही चलाया। उसके बाद मैं फ़ोन से चलाती थी, फ़ोन ख़राब हो गया था। फिर जब नया फ़ोन लाया तो बाद में फिर धीरे धीरे मैं उसको मतलब थोड़ा जैसे खाली थी तो मैंने चेक किया तो मेरा यूट्यूब खुल गया। तो फिर मैं तब से फिर थोड़ा सा मतलब अगस्त से, लास्ट अगस्त से मैं बनाने लगे। उसमें भी मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती थी। फिर मैं मतलब ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाती थी मैं। उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी बनाती, मतलब एक हफ्ते में फिर मैं बस फिर कंटिन्यू हो गई थी। अगस्त थोड़े टाइम बाद फिर मेरे 1 सब्सक्राइबर भी मुझे पता चला कि ये वाले रूल, मतलब अभी ये वाले रूल आ गए हैं। उसके बाद मैंने फिर LV करना स्टार्ट किया। तो LV से भी ज़्यादा WT मिलता नहीं, मतलब इतना WT मिलता नहीं था। और वीडियोस भी क्या होती है ना, सारी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं,
और उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम तक एलवी किया था, तो फिर उसके बाद वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे आप लोग भी होंगे, तो क्या होता है कि जो नया यूट्यूबर होता है तो व्यूज़ नहीं आते। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो उनका मन नहीं करता है कि हम आगे काम करें, ये तो बिल्कुल वो छोड़ देता है बीच बीच में। बट आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि बीच में छोड़ने से क्या होता है कि प्रोसेस तो आपको फिर आगे वो फॉलो करनी ही है। फिर मैंने भी बीच में छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने अप्रैल से जाके फिर से स्टार्ट किया वीडियोस डालनी कंटिन्यूसली। तो उसके बाद मेरा डब्ल्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा, एलवी भी करने लग गई मैं, तो उससे भी मेरा काफ़ी डब्ल्यूटी बढ़ गया था। और मतलब 2 महीने में ही मैंने अपना 2000, आई थिंक 1.5 महीने में ही मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना डब्ल्यूटी, क्योंकि अगर आप करना चाहते हैं ना तो आपका हो जाता है। उसके बाद जो मेरी पुरानी वीडियो से भी, उससे भी बहुत अच्छा डब्ल्यूटी आ जाता था। और अगर आप कोई वायरल वीडियो बनाते हैं ना तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा डब्ल्यूटी आ जाता है, और सब भी आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो उससे मेरे काफ़ी ज़्यादा सब भी बढ़े और डब्ल्यूटी भी बहुत आया कुछ वीडियो से। तो यही थी मेरी प्रोसेस। उसके बाद जस्ट वही मैं कंटिन्यूस वीडियो डालने लगे। और उससे पहले भी मैं इस तरह से वीडियोस नहीं डालती थी कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे। कुछ चीज़ें तो मैं अपने लिए भी करती थी कि हाँ चलो हम अपना मेमोरी सेव कर रहे हैं, तो ये भी मेरा एक रीज़न था। तो इसलिए मैं कभी उससे वो ही नहीं हुई कि मुझे अभी नहीं डालने। फिर लेकिन लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो गया कि नहीं अभी तो करना ही है, मतलब मोनो करना ही है। तो बट फाइनली मोनो हो गया था। उसमें भी क्या होता है, मोनो कितने टाइम में हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मतलब 2 जून को मेरा कंप्लीट हो गया था। तो वो जो सारी प्रोसेस थी ना, एडसेंस में अकाउंट बनाना होता है और भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो मैं सारी पूरी कर चुकी थी उससे पहले। एडसेंस में मैं अकाउंट भी बना के मैं उसमें पैसे भी जमा कर चुकी थी बाकायदा, मतलब प्रमोशन के लिए मैंने उसमें 500 रुपीज़ भी डाले थे पहले। तो उससे क्या था, अगर आपको वीडियो प्रमोट करना होता है तो इसलिए मैं वो अकाउंट भी बना चुकी थी। तो सारी चीज़ें मैं फॉलो कर चुकी थी। बाकी जो नीचे का साइन अप करना होता है ना कि आप, वो भी मैं कर चुकी थी। उसमें ये होता है कि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको जीमेल में भेजता है मैसेज, जैसे बहुत लोग चेक नहीं करते हैं, तो जीमेल में आता है वो, मतलब जीमेल वाला सेंड करता है। तो उसके बाद क्या हुआ था, 2 को हुआ था तो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चली गई। जैसी टाइम पूरा हुआ ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चली गई थी। उसके बाद जाके 3 मतलब 5 को, क्योंकि यूट्यूब क्या होता है आई थिंक 2-3 दिन लेट करता है ये प्रोसेसिंग। तो 5 को जाके मेरे जीमेल पे मैसेज आया था कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चला गया है। 5 की रात को, मतलब 12 के बाद ही होता है इनका। उसके बाद 6 को मैसेज आया था कि आपका चैनल मोनो हो गया है। तो 6 को चैनल मोनो हो गया था। तो मैंने उसके बाद भी उसके बाद भी जब 6 को मोनो हो गया था तो उसके बाद क्या होता है ना, आपको एक्टिव करने, मतलब जितने भी आपके वीडियोस होते हैं उसमें आपको ऐड ऑन करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर 10 मिनट से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ऐड लगा सकते हैं, 10 मिनट से कम है तो आप ज़्यादा ऐड नहीं लगा सकते। तो उसके बाद फिर मैंने सब में एक एक करके ऐड लगाए। तो जैसे लेडीज होती तो बिजी थी, तो इस वजह से सब में लगा नहीं पाई मैं, मतलब दिन तक लगा दिए थे, 1 बजे तक मैंने सब में लगा दिए थे। और उसके बाद फिर जो दूसरे दिन, अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कितना मिला था, ठीक है। आफ्टर मोनेटाइजेशन कितना मिला मुझे, बहुत कम मिला, मतलब आप उससे बस एक बिस्किट परचेस कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। उतना ही मिला था फर्स्ट डे। बट उसके बाद फिर भी ठीक था, मतलब आप जितना ज़्यादा काम करते हैं ना तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है, बस मैं यही मानती हूँ। और यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, वैसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चीज़ें ही सीखी हैं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब किस तरह से होता है, क्या क्या आता है स्क्रीन में लिखा हुआ। और हम आपके जो भी डाउट्स हैं ना तो उसको देख के आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड किया हुआ है लैपटॉप में कि इस तरह से होता है, इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो मैं चलिए आगे आपको बताती हूँ कि क्या क्या होता है, कैसी कैसी प्रोसेस होती है। सो फ्रेंड, ये है मेरा चैनल और अभी आज मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है। आज डेट है 2। सो फ्रेंड, आज है डेट 3 जून, वेडनेसडे है आज, और 2020। तो आज मेरा टाइम कंप्लीट हो गया। एक्चुअली मोनेटाइजेशन जो टाइम है दिख रहा होगा आपको, देखिए ये मेरा चैनल है और इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सब चीज़ पहले ही अप्लाई कर चुकी थी। तो जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, you are on your YouTube way to become a YouTube partner. You have accepted the YouTube partner program terms. तो मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी थी। और एडसेंस अकाउंट दिख रहा होगा आपको, देखिए साइन अप फॉर गूगल एडसेंस अकाउंट, तो वो भी मैं पहले ही बना चुकी थी। एक्चुअली एडसेंस में तो मैं पहले पैसे भी डाल चुकी हूँ, 500 रुपीज़ भी डाल चुकी हूँ। तो इसका जो थर्ड स्टेप है तो इस तरीके का होता है, देखिए इन प्रोग्रेस लिखा है। जो स्टेप थर्ड है ये अपने आप ही चला गया, क्योंकि मैं पहले ही अप्लाई कर चुकी थी, मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था। मतलब कुछ बचा था कल, मतलब 2 जून को बचा था, 2020 को बचा होता 30। तो अभी जैसे आज वैसे तो
आता है, जो अप्लाई होने के लिए आता है वो आता है आई थिंक 2 बजे के बाद आता है, बट ये पहले अपने आप ही ऑन हो गया तो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट पहले भेज चुकी थी। और सेटअप तो लिखा इन प्रोग्रेस, गेट रिव्यूड, यूट्यूब विल रिव्यू योर चैनल टू मेक श्योर इट कंपाइल्स विथ द यूट्यूब मोनिटाइजेशन पॉलिसीज। द स्टेप विल बिगिन ऑटोमेटिकली आफ्टर यू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप। You completed the first 2 steps. Due to recent global events, please accept delay. तो डिले होगा मतलब इन एप्लीकेशन रिव्यू। तो लर्न मोर लिखा है, तो यही आपको दिखाना है, बाकी इतना ही लिखा हुआ आया है। सो फ्रेंड, इसके बाद जब मोनेटाइज होके आ गया था चैनल, तो ये उसके बाद की स्क्रीन है, जैसे कि हम लोग चेक करने के लिए जाते हैं यूट्यूब स्टूडियो में। जब हम यूट्यूब स्टूडियो में जाके क्लिक करते हैं तो एक दूसरा विंडो ओपन होके आ जाता है, और उसके लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ रहता है मोनेटाइजेशन, जैसे कि आप सब लोग को पता है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए नई विंडो खुल के आ गई है, साइड में आएगा मोनेटाइजेशन। उसके बाद जब मैं उसमें क्लिक करूँगी तो उसमें देखिए कुछ और ही लिख के आएगा, जो प्रोसेस उसमें कुछ और, जो मतलब रिव्यू में चला गया था चैनल, तो वो कुछ और ही दिखाएगा आपको कि यू कैन नाउ अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। इस तरह का एक मैसेज आता है, जिससे कि मतलब अभी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप मनी अर्न कर सकते हैं यूट्यूब से। तो देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन है यहाँ नीचे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो दूसरी वो विंडो खुल के आएगी जिसमें लिखा होगा। तो देखिए ये क्लिक किया और अब यहाँ पे लिखा हुआ आया है अर्न मनी फ्रॉम यूर यूट्यूब चैनल। तो अब आप अर्न मनी कर सकते हैं इससे, और आपको जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें ऑन करना पड़ता है एड्स के लिए। सुपर चैट भी यहाँ अवेलेबल होती है, जिससे कि आप लाइव जब चैट करते हैं तो उसमें ऐड आते हैं, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसमें अपना चैनल वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है। हम इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो उसके बाद जब आप एलवी करेंगे तो उस